हाजिर हुई हूँ और आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। न्यूट्रिशन का हमारे मुल्क में इतना ज्यादा स्कोप पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा समझा जाने लगा है। न्यूट्रिशन एक तरह के डॉक्टर होते हैं, वही हमें बताते हैं कि हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए, किस बीमारी के लिए हमें कौन सी खुराक का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और किस बीमारी में कौन सी खुराक से हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, मिसाल देती हूँ, जैसे हर इंसान खा सकता है, लेकिन जिस बंदे को शुगर की बीमारी है उस बंदे के लिए वो जहर है, वो शुगर का इस्तेमाल कम से कम करता ऐसा लगता है, चाहे वो कुदरती तौर पे हो या सिंथेटिक चीजों के जरिए से हमारे पास बनाई गई हो। हमारे मुल्क में न्यूट्रिशन को डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कहते हैं। पहले ये प्रोग्राम जो था ये 5 साल का था, ठीक है, DND के नाम से जाना जाता था। ये 5 साल का प्रोग्राम था, फिर गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, फिर ये प्रोग्राम 4 साल का होने लग गया। ये 4 साल के एक तालीम याफ्ता इदारे से कोई स्टूडेंट्स डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं और उन्हें डॉक्टर की डिग्री से नवाजा जाता है। हमारे मुल्क में इनका इसलिए इतना ज्यादा स्कोप बढ़ने लगा है क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, वहां पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है। डायग्नोज करने के बाद वो आपकी बीमारी आपको बताता है कि आपको फलां बीमारी है। उसके बाद आपको फार्मेसिस्ट के पास भेजता है। फार्मेसिस्ट वो बंदा होता है जिसने आपको दवाई लिख के देनी होती है। फार्मेसिस्ट के बाद वो आपको भेजते हैं न्यूट्रिशन के पास। न्यूट्रिशन में आपको बताना होता है आपने डाइट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना और क्या कितना कितना और कितनी कितनी मिकदार में लेना है। जबकि हमारे पाकिस्तान में हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी से हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उसी से हम दवाई लिखवा लेते हैं और वो हमें डाइट जो देना चाहे वो दे दे और हम बाहर आ जाते हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये सब कैटेगरीज अलग अलग है क्योंकि वहां पे हर एक बंदे ने हर रिसर्च करके अपनी स्पेशलिटी बनाई होती है। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज में इसके क्राइटेरिया मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो लोग न्यूट्रिशन बनना चाहते हैं वो इसकी मेरिट क्राइटेरिया को पूरा उतरेंगे। पब्लिक सेक्टर में इसका जो क्राइटेरिया है वो तकरीबन 60% से अबव मार्क्स का है और इसकी जो फी है वो 40,000 से स्टार्ट होती है, तकरीबन 60,000 तक चलती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे आप मिनिमम 50% या 45% भी अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फीस जो आपकी 70,000 से शुरू होती है तकरीबन 1 लाख से ज्यादा तक पर सेमेस्टर चलती है। एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का, 4 महीने का या 3 महीने का, तो आपकी फीस इतनी होगी। और ये डिपेंड करता है उस इलाके पे, उस इलाके के लोगों पे, उस इलाके का जो भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है उससे, और फीस सबसे ज्यादा इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि जो आपका इलाका या इंस्टीट्यूट जहाँ से आप कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हैं, क्या वो आपका इदारा एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर उसकी फीस कम होगी और अगर वो है तो फिर उन्होंने फीस बाकी उसकी कुछ ना कुछ ज्यादा रखी होगी। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है न्यूट्रिशन का तो आपको 4 साल तालीम हासिल करनी पड़ेगी किसी एचईसी से रिकॉग्नाइज इदारे से। और इसके अलावा आपको ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि आप जो डिग्री ले रहे हैं वो अब एक मयार के ऊपर पूरी उतरे। ऐसा ना हो कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और नंबर ले रहे हैं तो फिर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई पढ़ रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, कॉम्पिटेंट हैं और मुकाबले का इम्तिहान पास कर सकते हैं और अगर आप पास कर गए, आप ये 4 साल तालीम DND की हासिल कर गए, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स बन गए, तो फिर कन्फर्म है आप कॉम्पिटेंट एग्जाम पास करके आप 70 जॉब हासिल कर सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप MD कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, और आप इसके बारे में मजीद फर्दर आगे से आगे रिसर्च करके इसमें अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देती हूँ, घर में जो डाइट प्लान है, हम हफ्ते में दिन में जो बीमार है तंदुरुस्त है उसके बारे में, खाने के बारे में बात करते हैं कि इस बंदे की ग़िज़ा के बारे में क्या क्या होना चाहिए। रोजाना की अगर ग़िज़ा के बारे में बात करें, मिसाल दे दी फॉर एग्जाम्पल 1 दूध का गिलास, रोजाना 1 अंडा और 1000 से 3000 कैलोरीज तक आपको कैल्शियम की जरूरत होती है, खाने की खुराक में जरूरत होती है ताकि आपको एनर्जी और ताकत मिल सके। दूध और दही का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा जाता है और ये चीजों से परहेज करने को कहा जाता है। फास्ट फूड से ना करने को कहा जाता है जिसमें बर्गर, चिप्स, शवारमा, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती है, सन चीजें, नगेट्स, फ्राइज और चिकन से अवॉइड करने को कहा जाता है। देसी खानों पर ज्यादा फोकस करने को कहा जाता है और ज्यादा नमक मिर्च वाले खानों से परहेज करने को कहा जाता है। ऐसे है ना। तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या कहा जाता है कि इन्हें दलिया दें, साबुदाना बना के दें, दूध और दही दें इनको, यानी कि वो चीजें हैं जो हमें
हमें ताकत देती है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में अगर ब्रेड आती थी तो स्टोर से पूछा जाता था, अंकल पूछते थे जब ब्रेड लेने जाते थे कि आपके घर में आज कौन बीमार है। और आजकल फैशन है कि ब्रेड के बगैर हम नाश्ता नहीं करते, और वो हमारा फैशन चलता है और आपको पूछता ही नहीं कि आपके घर कोई बीमार है या नहीं है ऐसा? आप रोटी खाते हैं ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोगों ने बड़े होकर क्या बनना है?